हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज का हमारा टॉपिक है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग ऑप एम्प। ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ में ध्यान रखिएगा, मल्टी वाइब्रेटर 3 टाइप्स के होते हैं, बायस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल। ओके, और हम मल्टी वाइब्रेटर डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग 555 टाइमर, बाय यूजिंग बीजेटी एंड बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अस्टेबल बाय यूजिंग ऑप एम्प। राइट, ये है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसमें कोई भी इनपुट देने की जरूरत नहीं होती, देयर इज अ आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। तो हम ऑसिलेटर और स्क्वायर वेव जनरेटर बना सकते हैं बाय यूजिंग अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, ये है आपके सामने सर्किट, दैट इज द अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग ऑप एम्प। इस सर्किट के बारे में हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। उससे पहले about me, myself Sanjay Rathi. I have qualified engineering services exam 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. तो क्या आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहेंगे? तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए फॉर टॉप रैंक। बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। राइट, और हर स्टेज में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सको कि ये आपके डाउट्स बता सकता है। मैं आपको एश्योर करता हूं, मैं लूंगा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन ताकि आपके डाउट्स दूर हो सके। ओके, और इन एग्जाम्स में आप टॉप कर सको। आप मुझे आज ही व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये है मेरा नंबर 9899400096 पर। ओके, नंबर नोट कर लीजिए और बस मैसेज कीजिए आई एम इंटरेस्टेड। ओके, देन आप पूछ सकते हैं सर आप अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं और कहाँ हैं आप। तो मैं बता दूं, मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ नंबर ऑफ फैकल्टीज अवेलेबल है। राइट, हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, मीन्स आप बड़े सपने देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप कीजिए, गेट में टॉप कीजिए, आईआईटी जाइए, आईएससी जाइए, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनिए। आप सपने देखिए तो सही, हम आपकी मदद करेंगे इन सपनों को पूरा करने में। टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। राइट, तो आज से अपनी जर्नी आप स्टार्ट कीजिए हमारे साथ। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी गेट एंड पीएसयू 2021, 22 एंड 23 के लिए 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर प्रोग्राम्स फॉर ड्रॉपर्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, 3rd ईयर स्टूडेंट्स, 2nd ईयर स्टूडेंट्स एंड 1st ईयर स्टूडेंट्स। आज से आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। राइट, तो अगर अभी से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो जरूर इन एग्जाम्स में टॉप करोगे। आप मेरे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं ऑन यूट्यूब, ये है मेरे सब्जेक्ट्स। राइट, और आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। यूज माई कोड SR10। 10% डिस्काउंट तो बड़ी छोटी बात है, मैं आप लोगों को देने वाला हूं पर्सनल गाइडेंस। राइट, ताकि आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। राइट, इसमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है। ओके, कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है का मतलब है अगर आपको 0 दिया जाए तो 0 से 1 जाने के लिए कोई भी ट्रिगर नहीं चाहिए, नो ट्रिगर। और फिर 1 दिया, 1 से 0 जाना है, नो ट्रिगर, विदाउट इनपुट। ये 1 और 0 के बीच में वाइब्रेट करता रहता है, 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। ये है 1 0 1 0 1 0। राइट, इसका मतलब कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है, ना कि 0 ना 1। और ये वाइब्रेट करता है 2 लेवल्स पे, एक लो लेवल और एक हाई लेवल पर। ओके, अब पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लेकिन कितनी देर के बाद नीचे आना है या कितनी देर के बाद ऊपर जाना है, मतलब कितनी देर तक ये 1 रहेगा या कितनी देर तक ये 0 रहेगा, ये हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स। ओके, जब हम ये डिसाइड करेंगे कि कितनी देर तक इसे नीचे रहना है या कितनी देर तक इसे ऊपर रहना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये स्टेबल है, लेकिन ये अपने आप नीचे आ रहा है और अपने आप ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से ये अनस्टेबल है। तो ना तो ये पूरी तरीके से अनस्टेबल है, ना तो पूरी तरीके से ये स्टेबल है, एंड दैट्स व्हाई दीज स्टेट्स आर कॉल्ड क्वासी स्टेबल स्टेट्स। ओके, तो ये क्वासी स्टेबल, क्वासी स्टेबल।
राइट, ये भी क्वासी स्टेबल है। क्वासी स्टेबल स्टेट। स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि बिना ट्रिगर दिए ये 0 से 1 जा रहा है, और अनस्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए वो 0 पर मेंटेन रहेगा और फिक्स टाइम के लिए वो 1 पर मेंटेन रहेगा। राइट, ये है सर्किट। आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्किट? दैट इज इंपॉर्टेंट बेसिक सर्किट फॉर अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। यहां V0 जो आपको मिलेगी वो होगी स्क्वायर वेव। राइट, ये वाइब्रेट करेगा बिटवीन टू लेवल, दैट इज फर्स्ट इज व्हाट प्लस वी सेट एंड दैट इज व्हाट माइनस वी सेट। अपर लेवल इज प्लस वी सेट, लोअर लेवल इज माइनस वी सेट। तो आउटपुट में हमें मिल रही है स्क्वायर वेव। ओके, यहां इस पॉइंट पर दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प, यहां ध्यान दीजिएगा Vp, और ये है Vn। Vp पॉजिटिव टर्मिनल पर हमें मिलेगी अटेन्यूएटेड स्क्वायर वेव। अटेन्यूएटेड स्क्वायर वेव, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतनी बातें आप ध्यान रखियो। इसका जो स्विंग है इसके कंपैरिजन में कम होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अटेन्यूएटेड स्क्वायर वेव। राइट, यहां इस पॉइंट पर अक्रॉस कैपेसिटर C, अक्रॉस कैपेसिटर C हमें यहां पर मिलने वाली है ट्रायंगुलर वेव, अप्रॉक्सीमेटेड ट्रायंगुलर वेव। मतलब कैपेसिटर की कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियल चार्जिंग होगी एंड व्हाट डिस्चार्जिंग होगी। राइट, तो इस सर्किट में 3 पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर वेव जो वाइब्रेट करेगा बिटवीन प्लस वी सेट एंड माइनस वी सेट। यहां हमें मिलेगी अटेन्यूएटेड स्क्वायर वेव, राइट, जिसका जो स्विंग है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक टू पीक वैल्यू है, वो इससे कम होगी। और कैपेसिटर के अक्रॉस हमें मिलेगी अप्रॉक्सीमेटेड ट्रायंगुलर वेव। मैं अप्रॉक्सीमेटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा और एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होगा। राइट, साथ में व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस स्क्वायर वेव, यहां से लेकर यहां तक जो आउटपुट में हमें मिल रहा है टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड, तीनों का टाइम पीरियड सेम है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम होने वाली है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दीज सिग्नल्स? तो याद रखिएगा T इज इक्वल टू 2RC log ऑफ 1 प्लस 2R2 बाई R1। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और F इज इक्वल टू 1 बाई T, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट। 2RC या R एंड C log ऑफ 1 प्लस 2R2 बाई R1। तो याद रखिएगा जो ये लोअर रजिस्टर एंड देन अपर रजिस्टर R2 बाई R1, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। याद रखिए, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आपने कोई भी इनपुट नहीं लगाया है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर है ये। ओके, कोई भी इनपुट लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर वेव जनरेटर, क्योंकि जनरेटर और ऑसिलेटर की डेफिनेशन है देयर शुड बी आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। तो इसमें हमने कोई भी इनपुट नहीं लगाया है। बाय स्टेबल और मोनो स्टेबल से भी हम लोग स्क्वायर वेव ला तो सकते हैं, लेकिन वो जनरेटर नहीं है, क्योंकि बिना इनपुट वो काम नहीं करते, जबकि ये काम कर रहा है विदाउट एनी इनपुट, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ स्क्वायर वेव जनरेटर। राइट, तो ये इतनी सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक पर, इतने टॉपिक सफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। ओके देन, अगले वीडियो में हम मिलेंगे मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग BJT एंड बाय यूजिंग 555 टाइमर। तो आप आज ही अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10। तो 1 ईयर के लिए फीस हो जाएगी ओनली 22,500 एंड 2 ईयर के लिए फीस हो जाएगी ओनली 27,000। EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर, HDFC डेबिट कार्ड पर। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए फॉर डिटेल्ड स्टडी। ओके, और टॉपिक में कमांड करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।